आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज हम जांच पाएंगे कि आपका सामान्य ज्ञान कितना तेज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, नीति आयोग की जो स्थापना है वो आपका हुआ था 2015 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंगारुओं के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए, कंगारुओं के लिए जो देश प्रसिद्ध है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके खोजकर्ता थे न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता शामिल है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? दोस्तों, योजना आयोग जो है इसको प्रतिस्थापित किया गया था नीति आयोग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसाले का बाग कहा जाता है? दोस्तों, किस भारतीय राज्य को भारत का मसाले का बाग कहते हैं? आंसर हो जाएगा केरल राज्य को, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों, सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो देखिए, भारतीय संसद का जो अस्थाई सदन है वो आपका हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अगस्त 2021 को, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, मिशन शक्ति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो है ये अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, फ्लेमिंग महोत्सव जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? तो दोस्तों, पहली बार महिलाओं को मतदान का जो अधिकार था ये किस अधिनियम के तहत मिला था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का अधिनियम, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय को पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? दोस्तों, किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये आपका मनाते हैं 28 फरवरी को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया गया था? दोस्तों, ईवीएम मशीन का उपयोग सबसे पहले हुआ था केरल राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? दोस्तों भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WHO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते जो है ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस जो है ये आपका 4 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, कान, आंख, अन्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपका 21 जून को मनाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है ये आपका प्रक्षेपित हुआ था 1975 में रूस से, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन से बना होता है, जिसका प्रतीक होता है डब्ल्यू, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है ये आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये आपका 8 मार्च को मनाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो आपकी हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? दोस्तों किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 उच्च न्यायालय, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके 6 प्रकार के हैं। पहले दोस्तों ये 7 था, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से विदेश से घिरा हुआ है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से विदेश से घिरा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में जोड़ा गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा है ये आपका पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? दोस्तों HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। किस भारतीय को भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस भारतीय को भारत का रॉकेट मैन कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर के सिवन को, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है ये नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? दोस्तों किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में प्रथम बौद्ध संघ कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में जो प्रथम बौद्ध संघ हुआ था वो राजगिरा बिहार में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। किस संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? दोस्तों किस संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 से 18 किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों 370 जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये आपका गुजरात में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दूध का जो घनत्व है इसको लेक्टोमीटर से मापते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? दोस्तों सबसे पहले शैम्पू का जो आविष्कार है वो हुआ था भारत देश में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों भारत में जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह का, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। रामचरितमानस किसने लिखा है? दोस्तों रामचरितमानस जो है इसको तुलसीदास जी ने लिखा है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये था सामान्य ज्ञान की 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपने स्वयं के मन से दिए हैं
कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।